नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 2023 में चुनाव है और इससे पहले राजस्थान के अंदर सभी पार्टियों के अंदर खलबली मच चुकी है कि अब की बार राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल त्रिकोणीय मुकाबले के साथ अपनी पूरी तैयारियां कर चुके हैं, तो वही राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर अब की बार देखने को मिलेगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अब की बार राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी और आम आदमी पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी वो बहुत ही देखने को दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे बीजेपी की ओर से अब की बार नेतृत्व करेगी, तो कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत, सचिन पायलट मैदान में उतर चुके। अब की बार राजस्थान का रण किसके हाथ में हुआ वो आपको हम इस माह ओपिनियन पोल के अंदर बताएंगे। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो कुल 200 सीटें, 200 में से बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों आम आदमी पार्टी तीनों के रूप के अंदर ये इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी अब की बार दमखम के साथ पूरे जोरों तोरों के साथ मैदान में उतरेगी, तो अब की बार आम आदमी पार्टी और आरएलपी दोनों ये क्या किसके साथ गठबंधन बनेगी या फिर दोनों पार्टियां अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपके बीच में 224 सीटों का जो सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बजाने है जो जारी किया है माह ओपिनियन पोल, हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पहले जिले की बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है। कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, एनआईसी मतलब कांग्रेस को 2 और आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे, बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, आरएलपी यहाँ पर 0 पर। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो आरएलपी 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, आरएलपी को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है।
अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहां बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 तो आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल आरएलपी के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 तो आरएलपी 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 तो आरएलपी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें, उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे